हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। तो बीच में हुआ क्या कि 2 दिन का गैप हो गया। मैंने लाइव वीडियो जिस दिन दी उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो अगले दिन नहीं बन पाई और बीच में 1 दिन का ब्रेक हो गया, जिस वजह से आज मैं वीडियो डाल नहीं पाया। आज मतलब जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड करूंगा तो आपको ये अगले दिन मिलता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बाकी अभी अगला वीडियो जो आएगा वो आपको फटाफट से मिलता रहेगा। पर यहाँ का जो टारगेट था मेरा, जैसे कि 15 दिन में 15 वीडियो करनी है या 1 महीने में 1 वीडियो करनी है, सॉरी 1 महीने में 30 वीडियो करनी है या जितने दिन होंगे उतनी वीडियो करनी। तो अगर बाई चांस मैं पीछे हो जाता हूँ उस चीज में, तो मैं आगे 1 दिन में 2 वीडियोस करके या इस तरीके से मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। यानी कि आपका जो मेन टारगेट था मेरा कि जितने दिन उतनी वीडियोस, वो लॉन्ग टर्म में आपका बरकरार रहेगा। बाकी मैं अकेला काम करता हूं तो इससे ज्यादा कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हो रहा था हमारा चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जो कि यूनिट नंबर 2 में फॉल करता है अलजेब्रा में। ठीक है, अलजेब्रा का नाम, यूनिट का नाम है अलजेब्रा और चैप्टर का नाम है अलजेब्रा और मैट्रिसेस, जिसमें कि एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 है आर डी शर्मा के हिसाब से। अगर आपको आर डी शर्मा बुक परचेज करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेज कर सकते हैं। और अभी मैं 2 दिन पहले जब लाइव आया था तो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, सॉरी आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने उसका आप लोगों को जवाब दिया था। तो कुछ अगर जवाब मैं वहां पे नहीं दे पाया हूँ अच्छे से, या मुझे नहीं लग रहा था कि वहां सही से हो पा रहा है, तो आप वो क्वेश्चंस उसी लाइव वीडियो के नीचे आप जाके फिर पूछ सकते हैं कमेंट में, क्योंकि लाइव चैट तो दोबारा देखेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो कमेंट के थ्रू वहां पे आप बोल देंगे तो मैं अगला जब लाइव लूंगा तो जो भी आपके डाउट होंगे मैं वहां पे कवर कर लूंगा। बाकी आपके नए क्वेश्चन कुछ भी हो वो भी आप उसी लाइव के नीचे पूछ लीजिए। हालांकि कहीं भी पूछिए दिक्कत नहीं होगी, पर लाइव के नीचे पूछेंगे तो एक अलग से सेपरेटली सबको पता रहेगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, और मैं आराम से एक लाइव वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और अगली लाइव वीडियो ट्राई करूंगा इससे बेहतर हो, क्योंकि मैंने पहली बार किया था तो कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जो अनएक्सपेक्टेड थी, पर आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा था। काफी लोग बहुत प्यार से बात कर रहे थे। ऐसे 1-2 कमेंट आते हैं रूड वाले, पर उस दिन नहीं आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.3 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट मैंने, देखिए पहले 2 पार्ट मैंने जो करे हैं उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने लगे। अभी जो आज हम लोग करेंगे वो लैंग्वेज, तो 2-4 क्वेश्चन बचे हैं वो करा दूंगा, उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्टली मैट्रिक्स बना के नहीं देगा, आपको पहले मैट्रिक्स फॉर्म करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन ज्यादा बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिमाग लगा के वो फॉर्म करना है, पर बहुत कठिन नहीं होते हैं, वो अलग बात है। चलिए फिर शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 तक मैंने करवा दिया था। आज जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 40 से, और मैं जो सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आपको एक करवा दूंगा, बाकी आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो को करते हैं शुरुआत। सभी लोग अपना कॉपी कलम और जो भी चीजें होती हैं वो नेसेसरी वो निकाल के बैठे, फटाफट से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका पहला पार्ट, उसमें कई पार्ट हैं, एक पार्ट में करवा दूंगा। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट नया था इसलिए मैंने इसको पिछली वीडियो में नहीं लिया था, तो इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत अच्छा है और उससे आपकी काफी हेल्प होगी आपकी। आज मैं पता नहीं कितने अजीब तरीके से बोल रहा हूँ, जैसे बंगाली लोग बोलते हैं करोगे, तो उनकी तो वो लैंग्वेज है, तो मैं तो पता नहीं कैसे अपने मन से मुंह से निकल रहा है। चलो ठीक है, वो भी एक बढ़िया लैंग्वेज है, मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगती है लैंग्वेज। बंगाली अगर कोई हो, बंगाली मतलब समझते हो कोलकाता एरिया का जो भी हो, बंगाली लैंग्वेज जो बोलता हो, ऐसा कोई हो तो नीचे कमेंट करना यार। 335, और कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जायज क्वेश्चन होगा तो उसका जवाब तुरंत मिल जाएगा, और लंबा होगा या ऐसा कुछ फालतू क्वेश्चन होगा तो इग्नोर भी कर दिया जाएगा। लंबा क्वेश्चन तो अलग पूछिए इंस्टाग्राम वगैरह पे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ऐसे कई क्वेश्चन है, एक मैं बता देता हूं, बाकी फिर आपको होमवर्क में दे दूंगा। और ए भी यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स, देखिए ए हो सकता था एक नंबर होता, पर यहाँ पर ए एक इज अ मैट्रिक्स। ये तार बड़ा प्रॉब्लम करता है। ये हो गया। अब देखो क्या समझना, क्या हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि हमको ये समझना पड़ेगा ए मैट्रिक्स कैसी है। भाई 2x2 है, 3x2 है, 3x1 है, 2x3, पता नहीं किस टाइप की मैट्रिक्स है, क्या पता। तो यहाँ पे हम पहले से तो कुछ मान नहीं सकते। तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेप 1, ऐसा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मैट्रिक्स पूछ रहा हो, स्टेप 1 डिटरमाइन
या आप दूसरा सही वर्ड रहेगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कौन है जिसके बारे में निकालना है। अगर बी लिखा होता है बी लिख देते हैं। तो ऑर्डर निकालना है हमको। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने सीखा था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई से उसका रिजल्टेंट का ऑर्डर हम निकाल लेते थे। तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे भाई। एक ये मैट्रिक्स हमारे पास जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो मान लो यहां पे लिखा हुआ है 2 क्रॉस 2 पहली मैट्रिक्स, इसका किसी ना किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। ये रहा ए, यही वाला, अब हमको पता नहीं है क्या है। तो उसके बाद लास्ट में आएगा उसका भी हमारे पास ऑर्डर है, कितना है 2 रो 3 कॉलम, 1 2 2 रो 3 कॉलम। तो यहां 2 क्रॉस 3 है। अब मैंने ये चीज आपको सिखाई भी थी कि जो रिजल्टेंट मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है उसका ऑर्डर डिपेंड करता है इन्हीं दो पे, और उसका ऑर्डर होता है ये और ये। मतलब कि यहां भी तो ऑर्डर होगा कुछ, मान लो x, y है, ठीक है। तो हमेशा दो बातें मैंने बताई थी कि जो रिजल्टेंट वाला आएगा वो इसका और इसका कॉम्बिनेशन होगा, यानी 2 और y का। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, मैंने बताया था ना 2 और y। तो ये अगर ये 2 और y मानो तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि यहां पर कितना है 3। और ये भी मैंने बोला था कि ये और ये हमेशा सेम होते हैं। दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई अगर करना है तो उनका दोनों का ऑर्डर का सेकंड पार्ट हमेशा, सेकंड पार्ट नहीं, मिड वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि इसका सेकंड और इसका फर्स्ट बराबर हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए। तो यहां पे 2 हो गया। तो अब समझ में हमको क्या आ गया कि ये चीज हो गई है 2। अब सही से देखो, अगर 2 क्रॉस 2 है और इससे 2 क्रॉस 3 बना है तो ये वाला तो इससे मैच करेगा ही, ये तो 2 रहेगा ही, और 2 क्रॉस 3 चाहिए यानी 2 मिल गया है, लास्ट वाला 3 यहां आ गया। तो ये बात कह रहा हूं मैं। तो ये ऑर्डर किसका हो गया, सेकंड वाली मैट्रिक्स जिसका नाम है ए। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने तो फाइंड कर लिया है, जो कि आया है 2 क्रॉस 3। ये बात एक क्वेश्चन में और बता दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ऑर्डर हमको पता चल गया 2 क्रॉस 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे भाई। 0 1 0 1, 0 1 0 1 नहीं है, ऐसा करके है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि इसका ऑर्डर तो है 2 क्रॉस 2, दूसरे वाले का 2 क्रॉस 3 है। अब 2 क्रॉस 3 में आपको अपने मन से कुछ मानना है। तो 2 क्रॉस 3 ए बी सी, 3 क्यों कर दिया, क्योंकि 3 कॉलम बनाने ना, डी ई एफ। अब देखिए 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 हो गया आराम से। यही बात मैं बता रहा था। अब ये चीज आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी सिखा रखा है पर यहां पे बता दिया मैंने। और आंसर भी पता है इसका 3 3 5 1 0 1। ये हो गया 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो आप करा सकते हो। करा के एक करके दिखा देता हूं, आगे मैं नहीं करने वाला हूं। 1 का ए से करा ए हो गया, 1 का बी से डी से करा डी हो गया, 1 प्लस डी हो गया, ठीक। फिर 1 का बी से बी, फिर ई से ई, फिर सी से, फिर एफ से। ये हो गया पहला। फिर दूसरी रो को पकड़ो, 0 का ए से, 1 का डी से, तो नीचे हो जाएगा ये डी, फिर 0 बी ई, डी ई एफ सिंपली हो जाएगा। ये हो गया आपका मैट्रिक्स, और इसका रिजल्टेंट यहां पे गिवन है 3 3 5 1 0 1, ठीक है। अब एक चीज देखिए, दोनों मैट्रिक्स का रेशियो आपको बढ़िया दिख रहा है ना, 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। अब दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होंगे, बराबर। बराबर मतलब ये साइन से बराबर पता चले, रिस्पेक्टिव एलिमेंट बराबर है, इक्वल करके आंसर निकाल लो, डी ई एफ सी डी सबका। देखो a प्लस डी बराबर है 3 के, a प्लस डी इज इक्वल टू 3, b प्लस ई इज इक्वल टू 3, c प्लस f इज इक्वल टू 5, ठीक है। इतना हो गया। नीचे डायरेक्टली दिया है डी ई एफ की वैल्यू डायरेक्टली दे दी गई है। तो भाई बोला गया है डी की वैल्यू कितनी 1,
E की वैल्यू 0 और F की वैल्यू 1। अब देखो यहां से A की वैल्यू मिल जाएगी। A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर 3 माइनस D यानी कि 2 हो गया। B बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस E, E की वैल्यू 0 यानी 3 हो जाएगा। और C बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको A B C D E F सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो जो A मैट्रिक्स निकालनी थी आपको, उसका मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और पूरा बता देता हूँ क्या था। मैट्रिक्स आपकी हो गई A, मैट्रिक्स थी ऐसे A B C ऐसे थी, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 2 3 4, फिर D E F ये रहा 1 0 1। ये हो गया आपका वो मैट्रिक्स जो आपको फाइंड करना था। ठीक है, एक बार रीचेक करने के लिए मैं आंसर देख लेता हूं। 2 3 4 1 0 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आगे के क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आपके होमवर्क है। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ाई करिए, भी बाद में इसको नोट करिएगा कॉपी, फिर उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, सब में तरीका ये लगाना, क्वेश्चन बड़ा हो चाहे छोटा, काम यही करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है A। ये मैट्रिक्स जो है ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, पहले बोल दिया उसने, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 माइनस 2 1 4 से, और रिजल्ट आया है 6i2 6i2। और A की कितना है? 2 क्रॉस 2। ठीक है, ये गिवन तो मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसका पहले बोल दिया तो लिख लो डायरेक्टली। पिछली बार देखो बोला नहीं था उसने कि क्या मैट्रिक्स की ऑर्डर है, तो हम लोगों ने चेक करा था, इस बार बोल दिया है 1 माइनस 2 1 4। ये हो गया 6i2। 6i2 मतलब क्या भाई? 6 और i2 मतलब i की वैल्यू। i क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। 1 0 0 1 ये होता है। फिर 6 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 6 हो जाएगी, ये तब भी 0, ये 0 ये 6। तो ये चीज ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 6 0 0 6। ठीक हो, समझ गए आप? अब A और ये इसका मल्टीप्लाई करके बराबर आना चाहिए, तो करते हैं। देखो A 1 जा B 1 जा, तो A प्लस B हो गया। फिर A माइनस 2 तो माइनस 2A हो गया, प्लस 4B हो गया। फिर दूसरी रो C प्लस D माइनस 2C प्लस 4D ये हो गया, और इधर वैल्यू है 6 0 0 6। अब आगे का काम को पता है कैसे करना है, आराम से आप कर लीजिएगा। कैसे करोगे भाई? A प्लस बी बराबर 6 आ जाएगा, A प्लस बी बराबर 6 आ गया, C प्लस D बराबर आ गया आपका 0। ये भी क्वेश्चन बना लें, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं A B C D सारे, ताकि आप रीचेक कर लें, या सॉरी चेक कर लें अपने आंसर्स को। आंसर आ रहा है A B C D आपका 40 कितना था यार? ये 42 था, 41। अच्छा मैट्रिक्स बतानी थी 4 2 -1 -1 4 2 -1 -1। मैट्रिक्स मैंने कैसे बनाई थी? ऐसे A B C D, तो 4 2 -1 -1। ठीक है, इस तरीके का आपका आंसर आया है 4 2 -1 1। इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी? मान लो मैट्रिक्स होती A B C D, तो A की जगह कितना? 4, B की जगह 2 -1 1। ये मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, 2 क्रॉस 2 है कि नहीं? यही क्वेश्चन में दिया भी था कि 2 क्रॉस 2 की रहेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूं, मूव करते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद है 43 44 और 45। तो देखो 42 मैं बता दूंगा, उसके बाद 43 45 44 ये सारे आपके होमवर्क में रहेंगे। इवन 46 भी आपका होमवर्क में रहेगा। देखता हूं, इसको बताता हूं।
42 करता हूं, फिर 43, 44, 45 आपके आंसर उसमें रहेंगे होमवर्क में, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं, हालांकि इसमें भी नया नहीं है, थोड़ा सा अलग है इसलिए बता दे रहा हूं। इफ a इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स, एक्स 0, ये होगी पहली मैट्रिक्स, एंड b इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि है आपका गिवन है 0 1 1 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है नहीं है 0 1 करके, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे एक चीज गिवन है कि एक्स स्क्वायर अगर कहीं पे दिख जाए तो उसका वैल्यू है -1, और साथ साथ में बोला गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल मैथ्स का फॉर्मूला होता था वो वायलेट हो गया, क्योंकि वो क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर यहाँ कह रहा है अगर ऐसा ऐसा केस है तो आप ये चीज आपका फॉर्मूला क्या बोलते हैं उसको, वायलेट नहीं करेगा, और उसके बदले ये लिख सकते हो आप, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या होता है भाई। a भी दिया है, b भी दिया है, ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो पहले a प्लस बी कर लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू, ये और ये जोड़ दो 0 प्लस 0, एलिमेंट टू एलिमेंट जोड़ दो, -x और 1, तो -x प्लस 1, फिर x का 1 से x प्लस 1, फिर 0 का 0 से 0, इतना हो गया हमारा a प्लस बी। फिर हमको चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग मैंने बहुत बार बता रखा है, 2 बार इसका इसी से मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 बार क्या, 1 बार करना है, मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका 2 बार लिख दिया मैंने। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 का 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1, और उल्टा लिख दो इसको 1 माइनस एक्स, ये पहला मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, फिर इसका इससे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पूरा हो गया 0। इसका इससे 0, इसका इससे 0, इसका इससे क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1, 1 माइनस एक्स, इसका इससे कर दिया, इसका लास्ट 0 हो गया, ठीक है ना, सही तो है। इसका इससे 0 0, यहां पे एक मिनट गलती हो गई शायद, एक बार चेक कर लेते हैं ना, जल्दबाजी में कहीं गलती तो नहीं होगी यार। ये और ये 0 होंगे, और साथ में ये और ये तो हो गया x प्लस 1, 1 माइनस एक्स, फिर ये 0, ये 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ये 0, ये 0, तो ये पूरा 0 हो गया आपका। ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, 1 माइनस एक्स, और लास्टली 0 है तो वो प्लस 0, तो उसको लिखेंगे नहीं। ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ करें, ऐसे मान लो इधर चल रहा है, ठीक है। a स्क्वायर मीन्स a की वैल्यू कितनी है 0 माइनस एक्स, एक्स 0, 0 माइनस एक्स, एक्स 0, 0 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इससे करा, इसका इससे करा, फिर 0 0 0 0 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया a स्क्वायर की वैल्यू। b स्क्वायर चाहिए हमको दूसरा, b कितना है 0 1 1 0 0 1 1 0, ये हो गया 2 बार मल्टीप्लाई b का, 0 1 0 0 0 0 0 1 0, लास्ट वाली रो में करा तो 0 0 1, ठीक है, ये आया, ठीक है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब कर लेते हैं इन दोनों का इक्वल कर लेते हैं दोनों को, ठीक है। चलो अब सब मिटा रहा हूं, सिर्फ हमको ये वैल्यू याद रखनी, ठीक है, और a स्क्वायर की वो वैल्यू,
सब हटा दो, कोई जरूरत नहीं। ठीक, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं ताकि उस तरीके का लगने लगे। ठीक है, तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स 0, और यहाँ पे ये चीज़ सेम है, तो ये देखो प्लस एक्स और माइनस एक्स को खत्म हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सीधे सीधे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ लिख दिया 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज़ है। ये हो गया आपका। ठीक, अब आ जाते हैं a प्लस बी स्क्वायर पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिस्पेक्टिव एलिमेंट को जोड़ देंगे यहाँ पे। भाई इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जोड़ोगे तो माइनस का माइनस ही रहेगा ना। फिर दूसरे दोनों जोड़ 0 हैं, यहाँ भी 0, ये होगा 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका यहाँ पे बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अब अगर आपको चाहिए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करके भी बराबर देख सकते हो, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर यहाँ जितना होगा इतना आएगा, तो बराबर ही दोनों आएंगे। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, कोई दिक्कत की बात तो इसमें है नहीं, दोनों इक्वल प्रूफ हो भी गए। ठीक, अब आते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। ठीक है, उसके पहले 43, 44 एंड 45 आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप आराम से करिएगा। कोई भी समस्या हो आप इंस्टाग्राम और नीचे लिंक है टेलीग्राम, दोनों चीज की, वहां से पूछ सकते हैं। फेसबुक से भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, आपके ऊपर है। जितने भी लोग आप लोग 18 प्लस हो वो सारे लोग वैक्सीनेशन का डोज जरूर ले लो। पहला डोज तो कम से कम ले ही लो अभी, क्योंकि धीरे धीरे भीड़ बहुत होती जा रही है। अब सारे लोग जब एक साथ जाओगे तो वो डोज तो लोगे, पर उसके साथ वायरस का भी डोज आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखिए कि जब जा रहे हैं कहीं पे आप, तो उसका भी ध्यान रखना है। प्लस जल्दी करिए, बहुत लेट मत करिए, क्योंकि अभी बहुत लोगों के मन में डर है, तो जिससे वजह से क्या हो रहा है कि स्लॉट्स कहीं कहीं आपको मिल जा रहे हैं, पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि स्लॉट्स इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, फिर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप अपना काम छोड़ छोड़ के दिन भर वहाँ बैठे रहोगे। वो दिन तो आ भी गया, वो भी दिन आ गया कि दिन भर वहाँ लोग बैठे रहते हैं, पर बहुत ज़्यादा टाइम जब स्पेंड करोगे यही सब काम करने के लिए, मान लो फैमिली में 6 लोग हैं, तो आपके एक हफ्ता पूरा इसी में निकल जाएगा। कभी जाएंगे तो वापस कर दे जाओगे। तो ये सारे दिन से पहले ही आप अपना काम करा लीजिए। अभी मान लीजिए कहीं आप बुक करते हैं, जगह दिख रहा है तो 2 लोग कर लीजिए अपने परिवार का, तो एक ही बार में काम हो जाएगा। पर एक टाइम आ जाएगा एक बार में एक ही कर पाओगे, या मतलब वो तब तक भर जाएगा, इतने कम स्लॉट्स होंगे। तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए अभी जल्दी जल्दी करिए। और आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक, बाकी और लोगों से तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, वो जब देखेंगे आपके जैसे लोगों को वहाँ से सीखेंगे, आप उनको कह के नहीं समझा सकते हैं। जैसे मेरे साथ क्या हुआ है कि कोई नहीं वैक्सीनेशन करवा रहा था, तो मैंने एक यूट्यूबर को देखा था और मुझे थोड़ा विश्वास भी था, इतना मतलब उस तरीके से नहीं कि इसे देख के कर लिया मैंने। तो उनको जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा, मतलब मैंने लाइव वीडियो पूरी देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार वैक्सीनेशन जब ये सारे लोग करवा रहे हैं, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे, कोई सरकार के भी लोग नहीं है, ना कहीं के भी सिस्टम से किसी तरह के जुड़े हुए नहीं, तो ये झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि नॉर्मल जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी थोड़ा बहुत सोर्स है आगे, जिन्होंने बात कर रखी कि कैसा क्या माहौल है, वो करवाना स्टार्ट कर दिए हैं। यानी कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि अभी जो नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल हम लोग की तरह लोग हैं, वो डर रहे हैं इस बात का, वो फ़ायदा उठा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं वहाँ, व्लॉगिंग तक करे ले रहे हैं। ठीक, इतना आराम से काम हो रहा है। पर नॉर्मल आदमी सिर्फ जाने में ही डर रहा है, व्लॉगिंग छोड़ दो, है ना। तो मैंने जब ये सारी चीज़ देखी तो मुझे हिम्मत मिली और मैंने अपनी मम्मी और पापा का तुरंत करवाने के लिए सोचा। पर मेरे जो पिताजी का था वो 45 अबव हो गया था, पर मम्मी का थोड़ा सा छोटी है, तो मतलब मम्मी बहुत छोटी नहीं है, पर वो 45 प्लस के कैटेगरी में नहीं फॉलो हो पा रही थी, तो उनका थोड़ा सा वेट करके 18 प्लस वाली कैटेगरी में, 80 to 44 वाली कैटेगरी में मैंने करवाया। उसके बाद मैंने फिर अपना करवाया, फिर मेरे जानने वाले हैं उनका कराया, मतलब 5-6 लोग जो भी मेरे क्लोज के थे उनको करवाने के लिए तैयार किया। जिस दिन मैंने करवाया था उसी दिन मोहल्ले में सारे लोगों ने सोचा कि अब करवाना है। ठीक है, और ऐसे नहीं जब तक 1 लोगों ने करवाया नहीं, 2 लोगों ने करवाया नहीं, मतलब जब उनको पूरा पक्का हो गया कि कुछ नहीं होता, जैसे थोड़ा बहुत बुखार वगैरह आ सकता है, तो वो लोग करवाने लगे। तो मेरे मन में कल एक क्वेश्चन उठ रहा था, कल से आज तक, कि जैसे मेरी फैमिली मेरे मोहल्ले वालों के लिए एक वो हो गई है डेटा, कि इस डेटा को देखते हैं, इसके साथ अगर कुछ रिजल्ट खराब आया
तो हम लोग नहीं लगवाएंगे। मतलब जैसे लैब में या किसी चीज़ में कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पहले मेढक पे करते हैं ना, कि अगर मेढक मर गया तो इंसानों को नहीं लगाया जाएगा। तो हमारे मोहल्ले वालों के लिए हम लोग मेढक की तरह हैं, ठीक, कि मतलब अगर ये सब जिंदा रहेगा तो हम लोग भी लगवा लेंगे। तो ये बात थोड़ा मन में आ रही थी, पर भले मजाक के तौर पे मैं सोच रहा था, पर ये रियलिटी भी है। इंसान चाहता है चाहे कितना क्लोज भी हो, पहले ये चाहता है पहले ये करवा लें, फिर अगर कोई नुकसान नहीं हुआ, बहुत आराम से हो रहा होगा, तो मैं करवा लूँगा। तो अब मैं सारे लोगों के लिए मेढक बनने के लिए तैयार हूँ। आप लोग भी, जो भी लोग डर रहे हैं, बहुत सारे लोग डर रहे हैं, आपके माँ बाप में बहुत सारे लोग डर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके घर में क्या सिचुएशन है, कौन डर रहा है, कौन नहीं डर रहा है, ठीक है। अगर आपको कुछ पर्सनली बात करनी है, एक्सपीरियंस जानना है, तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं कि कैसा क्या माहौल होता है। मैं हेल्प भी कर दूंगा, ठीक है, वैक्सीनेशन बुक कराने में हेल्प कर दूंगा, चलो ठीक है, अगर मतलब ऐसा लगा तो, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग हैं नहीं, 2-4 लोग पूछेंगे तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। पर आपको कन्विंस करना है अपने माँ बाप को कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको हल्के में ना लें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। कहीं कुछ ऐसा होगा तो मैं खुद ही इन्फॉर्म कर दूंगा कि यहाँ से मत कराएं, या ऐसी दवा जो आ रही वो गलत है। पर अभी जो चल रहा है वो सही, आप करा सकते हैं, पूरी दुनिया करा रही। जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप ही इकलौते ऐसे थे जिसको डर लग रहा था, बाकी तो सारे लोग लगवा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी आप लोगों से अपील है, प्लीज़ आप लोग वैक्सीनेट हों और अपने क्लोज्ड वन को भी करवाएं। बाकी प्रमोट करते रहें इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ये किसी चीज़, ना गवर्नमेंट ना सिस्टम, ये किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। जब जितनी जल्दी आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे उतनी जल्दी से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। पूरा मतलब देखिए, इकोनॉमी इस पे डिपेंड कर रहा है कि बाहर आप जब काम करने जाएंगे ही नहीं तो इकोनॉमी कहाँ से ग्रो करेगी। यानी अपने देश के साथ अगर आपको चलना है, आगे बढ़ाना है, तो इंपॉर्टेंट समय है। ये छोटा स्टेप लगेगा आपको, पर ये बहुत बड़ा स्टेप होगा लॉन्ग टर्म के लिए। जितनी जल्दी आप पूरे देश को वैक्सीनेट करवा सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हम लोग बहुत छोटा रोल कर सकते हैं, पर जितना कर सकते हैं वो तो करें, अगर हमको बड़े रोल की उम्मीद रहती है गवर्नमेंट से तब, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। बाकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में है, इफ ए इज इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये ए है आपका, फाइंड ए स्क्वायर -5a + 4i hence x such that a square -5a + 4i + x = 0। पहले ये फाइंड करना है, फिर उसके बाद x भी फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ए स्क्वायर डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, 2 का पहले से 2 से करोगे हो जाएगा 4, फिर 0 का करोगे 2 से हो जाएगा 0, फिर 1 का करोगे 1 से तो 1 ही हो जाएगा। पहली रो का पहले कॉलम से हो गया। पहली रो का 2 का 0 से करोगे 0, 2 का 1 से करोगे, सॉरी गड़बड़ हो गया, 0 का 1 से करोगे 0, 1 का -1 से करोगे -1, ठीक। पहली रो का तीसरे कॉलम से 2 का 1 से करोगे 2, 0 का 3 से करोगे 0, 1 का 0 से करोगे 0, इतना हो गया। फिर दूसरी रो पे आते हैं, पहला कॉलम, 2 का 2 से करो 4, 1 का 2 से करो 2, 3 का 1 से करो 3, पहली रो हो गई है, ठीक है। -1 और 2 दूर दूर लिखता हूं, -1 और 2, पहली रो दूसरा कॉलम, सॉरी दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 का 0 से 0, 2 का 1 से 2 का 0 से हो गया आपका, और फिर 1 का 1 से करिए, और 3 का -1 से करिए, 1 का 1 से 1, 3 का -1 से -3। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 का 1 से 2, और 1 का 3 से 3, 3 का 0 से 0। तीसरी रो 1 का 2 से 2, -1 का 2 से -2, 0 का 1 से 0, 0 -1 का, अब ये रो है 3 0 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रो 1 से 1, -1 से -3, और
0 का 0 से, क्योंकि लास्ट और लास्ट कॉलम इतना हो जाएगा। ये आपका आ गया ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करके यहां लिख देता हूं छोटा सा, 5 -1 2 4 3 7 2 9 -2 5 0 -1 -2। ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वो तो आप समझ ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप कोई लोग ये ना कमेंट करके बताने लगा सर तो वहां तो -1 की जगह आपने -2 बता दिया, है ना, ये सब आप भी चेक कर सकते हो। ए स्क्वायर हो गया, 5a 4i तो आप कर ही लोगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं भाई। ए स्क्वायर ये रहा 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये रहा आपका ए स्क्वायर। फिर माइनस इक्वेशन क्या है, 5a 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा में, ये 10 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 5, ये 10 5 15 5 -5 0। ये हो गया आपका ए स्क्वायर -5a + 4i। आई कैसा रहेगा 3 × 3 का, ठीक है, क्योंकि घटाना है आपको, तो 4i डायरेक्ट लिखते हैं ना, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। यहाँ 1 1 1 होना चाहिए था, मैंने 4 कर दिया क्योंकि 4i निकालना था। इतना हो गया। अब घटा के इसका आंसर देख लेते हैं। 5 5 4 9 -1 हो जाएगा आपका यहाँ पे, -1 0 0 -1 2 -5 3 9 -10 -1 -2 और ये 4 यानी हो गया 2 और ये माइनस का 5 यानी -3 5 -15 यानी -10 और 0 -10 0 0 5 -5 -1 +5 हो जाएगा यहां से, है ना, तो +4 हो जाएगा और 0 -2 और 4 प्लस का, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2। ये हो गया आपका वो इक्वेशन की वैल्यू। अब इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, ठीक। ये हो गया आपकी इस चीज के लिए। अब हमको क्या बोला गया है, इतना निकालने के बाद फाइंड x सच दैट इतना जो आपने निकाला है +x = 0। चलो ठीक है, ये चीज मान लो आंसर आ चुका ना, उसकी वैल्यू मिल चुकी हमको। इसमें क्या बोला +x, ये लो +x, यहां x लिख लो। अब x कैसे लिख दिया जाए यहां पे, चलो x = 0, 0 को मान लो आप 0 0 0 नल मैट्रिक्स के हिसाब से। ये हो गई, लो भैया x इधर है, इसको सब उधर भेज दो तो सारे उधर जाएंगे, तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू देख लेते हैं पहले आंसर कैसा आ रहा, क्योंकि वहां कंफ्यूजन हो गई थी मल्टीप्लाई वगैरह करने में। फिर भी मल्टीप्लाई एकदम करेक्ट है आपका, मल्टीप्लाई एकदम 110% करेक्ट। ये आपकी वैल्यू पहले वाली आ गई थी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, x यहाँ पे, ये वैल्यू उधर पहुंच जाएगी, उधर कुछ है नहीं, जैसे इक्वेशन में होता कि 2 + x = 0, तो ये वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो यानी जो यहाँ पे ऐसा जैसा रखा हुआ है x की वैल्यू जस्ट अपोजिट हो जाएगी उसकी। कैसे हो जाएगी, यहाँ लिखो x, ये हो जाएगा +1 +1 +3 प्लस का प्लस 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 माइनस माइनस, ये आंसर आ जाएगा x का। ठीक है, आप समझ गए होंगे, पहला वाला इक्वेशन दूसरा वाला x दोनों आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। ये क्वेश्चन में थोड़ा अलग चीजें हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं दी गई है, उसके ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें पूछी गई, उसका जवाब देना है मुझे। जैसे कि यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स बोली गई है, और मैट्रिक्स का सिर्फ बोला गया कि रोज हैं a + b, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं a + b,
और कॉलम्स है a+2, जबकि y के लिए भी इस तरीके से रो और कॉलम्स दी गई हैं। फिर क्या बोला है, फाइंड करिए a एंड b, और साथ साथ में ये बोला गया है कि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती हैं। मतलब दोनों मैट्रिक्स आप ये मत सोचिए कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो एग्जिस्ट करती हैं तो वैल्यूज बतानी है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा मैं बता दूंगा आगे। ए और बी निकालना है जो यहाँ पे हैं। साथ साथ में बोला गया कैन यू से एक्स वाई एंड वाई एक्स, एक्स वाई करो फिर वाई एक्स करो, क्या दोनों सेम टाइप की हैं और क्या दोनों इक्वल हैं, क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या करना है हमको, निकालना है हम लोग को ए एंड बी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक ये मैट्रिक्स है एक ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले बोला उसने एक्स वाई। अब एक्स वाई का मतलब क्या है भाई, मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई हुआ है। देखो एग्जिस्ट बोला उसने, जब मल्टीप्लाई होती दो चीजें तो एक का ऑर्डर क्या होता है, मान लो एक है एक्स और दूसरा है वाई, तो पहले वाले का ऑर्डर दूसरे वाले के ऑर्डर में एक चीज सिमिलैरिटी होती, क्या होती है, इसमें होता है m क्रॉस n, तो दूसरे में होगा n क्रॉस p। अगर मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करता है तो, मल्टीप्लाई एग्जिस्ट नहीं करता तो ये सारे रूल की बात ही नहीं होगी। यानी ये दोनों चीजें बराबर होती है हमेशा। अब हम अपने कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करते हैं भाई, a+b इज रो फॉर पहला वाला मैट्रिक्स x, और n की वैल्यू ये रही a+2। सिमिलरली n ये हो गया हमारा b+1 और a+3। ठीक, अब देखिए m और p इससे मतलब नहीं, पर ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए। उसने पहले कह रखा अगर मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करता है तो हमसे पता चल गया यहां से a+2 इज इक्वल टू b+1। इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों अलग होंगे, सेम होंगे 100%। ये आपका a-b इज इक्वल टू -1 आ गया। पर हमको चाहिए होता है a और b, जो बोला चाहिए होता है क्या, मतलब चाहिए। अब देखो क्या है, दूसरी इक्वेशन भी तो यूज कर सकते हैं, y और x वाला भी तो गिवन है। चलो yx देख लेते हैं, ये है y और ये है x। ये है x। y की रोज क्या है, पहले यहां आ जाओ, m क्रॉस n, n है ये a+3, फिर इधर है mn a+b और a+2, दोनों होते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो m n n p इस फॉर्म में होता है। n दोनों के बराबर होते हैं, यानी दोनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, a+3 इज इक्वल टू a+b, ये बराबर होंगे। अब a और a तो कैंसिल हो जाएंगे, सेम चीज है, तो 3 हो जाएगा b के बराबर, यानी b की वैल्यू तो हमको पता हो गई है। b की वैल्यू अगर पता है यहां पुट करो, 3 है -3 उधर जाएगा 3 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, -3 हो जाएगा प्लस में 3 में से 1 गया 2 बचा। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, इतना बोला उसने। अब एक बात बताइए, आपको किसी भी टाइप की मैट्रिक्स के बारे में अगर बताना हो, टाइप की मेन बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके अंदर एलिमेंट क्या है। ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट क्या है, तभी तो आप बता पाओगे। एक बात अभी मैं और आपको डिटेल में बताता हूं। देखो, एक x मैट्रिक्स है, एक y मैट्रिक्स है। x मैट्रिक्स के बारे में हमको रो और ये पता है, b का हमको और ये दोनों पता है। ठीक है, अब इससे अगर मान लो हमारे पास मैट्रिक्स है ये रही, अब ये तो एक प्रकार से सेम टाइप की भी है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, पर दोनों डिफरेंट टाइप की हैं। ये एक रैंडम मैट्रिक्स है और ये हमारी है कैसी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के बारे में श्योर शॉर्ट अगर आपको बताना है तो आपके उसके एलिमेंट भी पता होना चाहिए, सिर्फ ऑर्डर नहीं, 2 क्रॉस 2 दोनों हैं,
साथ साथ में ऑर्डर पर, हाँ ऑर्डर सेम है पर टाइप नहीं बता सकते हो कि 110% दोनों ऐसा है, ठीक है। तो एलिमेंट नहीं पता है तो आप उसकी उस चीज के बारे में, टाइप के बारे में गारंटी मत लीजिए कभी भी, क्योंकि एक टाइप की मैट्रिक्स कई टाइप में फॉल करती है, ठीक है। जब तक कि स्पेशली ना पूछा जाए कौन सी टाइप की बात हो रही, कुछ मत कहो। अब जब टाइप ही नहीं पता है, अंदर के एलिमेंट ही नहीं पता है, तो क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने के बारे में आप बता सकते हैं? नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन थे, क्या इक्वल है? नहीं बता सकते हो, नो। और दोनों मैट्रिक्स अलग अलग भी हो सकती है, इसलिए नो आंसर रहेगा यहाँ पे आपका, ठीक। और ए और बी की वैल्यू आपको बता दी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 47। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। गिव द एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी। मैं इसमें एक दो बताऊंगा फिर आपको करने हैं, ठीक है। 48 का फर्स्ट कह रहा है कि ए एंड बी बताइए सच दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, मतलब ये इसमें होता ही है, ठीक है। जनरली यही होता है। कोई भी वैल्यू आप ए के ले लीजिए, मान लीजिए ए ले लिया मैंने 1 1 2 3 और बी की वैल्यू ले ली मैंने 3 4 6 8। ऑर्डर सेम रख लिया, वैल्यू ले ली, मान लो ये ए बी की मल्टीप्लाई कर ली मैंने, ठीक है। ये हो गया आपका ए बी। क्या हो जाएगा आपका 1 3 6 तो 9 हो जाएगा आपका, 4 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 18 24, 2 4 जा 8 8 8 24 है ना, 24, 2 4 जा 8 गलत कर दिया क्या, 2 4 जा 8 और 24 8 32। ये हो गया आपका ए बी, ठीक है। उसी जगह बी ए निकालने की कोशिश करते हैं, चलो। बी ए इज इक्वल टू ये बी है तो ये पहले आ जाएगा, ये ले लो 1 1 2 3 3 1 जा 3 4 2 जा 8 11 हो गया, 3 1 जा 3 4 2 जा 12 15 हो गया, 6 1 जा 6 8 2 जा 16 20 16 और 6 कितना होगा 22, 6 1 जा 6 8 3 जा 24 24 और 6 30 होगा सिंपली। तो यहां पे आप देखिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैंने कोई भी रैंडम मैट्रिक्स उठा के आपको प्रूव करके दिखा दिया। इसी तरह से आपको आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं। क्वेश्चन को मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट देखिए और उससे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर नोट करने के लिए दूंगा बहुत टाइम लगेगा, मुझे बहुत टाइम लगेगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 के तीसरे पार्ट, 3 पार्ट जो आगे हैं वो आपको खुद करने, तो सिंपल है, आप खुद करोगे। इसी तरह से 50 नंबर पे है ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर है, एक्सप्लेन करिए कि ऐसा से जनरली नहीं होता है, दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 49 और 48 के सारे आपको खुद करने। 51 पे आते हैं। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम, कहाँ गया, सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, कह रहा है ए बी इज इक्वल टू बी ए है, देन सो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो इसको कर लेते हैं। 51 वाला क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है आपका दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और ए बी इज इक्वल टू बी ए भी है, ठीक है। देन सो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये चीज फॉलो कर रही है कोई दो मैट्रिक्स, तब वो चीज फॉलो करेंगे सिंपली, ठीक है। अब आपको ऐसी दो मैट्रिसेस चाहिए होंगी जिनका मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ से तो बराबर ही आ जाए। अब उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, है ना। दो मैट्रिक्स माननी पड़ेंगे, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, आंसर बराबर आना चाहिए। चलो देखते हैं, चलो ठीक है। तो इसको करने का एक बढ़िया तरीका ये समझ में आया है कि आप इसको LHS उठाइए जरा। LHS है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं कोई मैट्रिक्स मान के करो, इसको अगर सॉल्व करो तो क्या आएगा,
भाई a प्लस बी और a प्लस बी सबको पता है सेम ही चीज आने वाली है। a का a से मल्टीप्लाई करो। अब ये मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा, ये मैट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट चीज ये। a का a से मल्टीप्लाई करोगे तो लिख के आएगा a स्क्वायर, ठीक है। a का करोगे b से तो लिख के आएगा ए बी, ठीक है। b का a से करोगे तो b लिख के आएगा मैट्रिक्स में, a b लिख के नहीं आता है। और b का b से करोगे तो b स्क्वायर लिख के आएगा। समझ में आ रही बात। अब हम लोगों ने क्या सीख रखा है कि एक्स वाई इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू वाई एक्स। जब ये चीज आपको पता है कि इक्वल नहीं होती जनरली, तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगाइए। तो ए बी और बी ए भी इक्वल नहीं होंगे। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो दोनों जुड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। पर जब आपके क्वेश्चन में बोल दे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो आप क्या समझ जाते हो कि ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी ए बी के बराबर है, तो हो गया आपका बी स्क्वायर। और यहां जैसे सॉल्व करा आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। पिछले क्वेश्चंस में भी ये लॉजिक आप लगा सकते हो, ए और बी मानने की जरूरत हर बार नहीं होती, ठीक है। जैसे 48 क्वेश्चन में आपको बताता हूं, जरा जो मैंने क्वेश्चन छुड़वाए थे उसमें जरूरत होती तो भी दिखाता हूं उसमें, ठीक है। उसमें ऐसा कहीं जरूरत नहीं थी। वो जो होल्ड करने वाली बात कर रहा था आपका यहां पे 49 में एक था ना, जो 49 वाला मैं बता देता हूं आपको। यहां पे कह रहा था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर होल्ड करेगा या नहीं करेगा। दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, अगर नहीं करेगा तो क्यों? देखिए नहीं करेगा इसलिए क्योंकि देखिए जब इसको ओपन करेंगे हम तो ए बी भी आएगा और बी ए भी आएगा, और दोनों बराबर हैं या नहीं, दोनों जनरली बराबर नहीं होते हैं, तो हम यहां पे दोनों के इक्वल नहीं कर सकते। अब सिंपली वही बात है, ए प्लस बी का खोलो, दोनों बराबर होंगे नहीं, क्लियर पता नहीं हमको, तो हम बोल देंगे नहीं है, इसलिए इस तरह से इसको सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है आप ए और बी मैट्रिक्स को लिख के करें, ठीक है। तो मैंने जो पहले बताया था मैट्रिक्स मान के करिएगा, वो तरीका यहाँ पे मत लगाइएगा। सिंपली ये रखिएगा कि यार ए बी और बी ए हमको नहीं पता है बराबर है या नहीं है, ठीक। अगर वो कह दे हाँ बराबर आ गया आंसर बाई चांस, तो ठीक है। जनरली क्या होता है दोनों बराबर नहीं होते, तो वहां पे आप ये लॉजिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। अब बेसिकली अब आ गए मेन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा था। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। 3 शॉपकीपर्स ए बी एंड सी गो टू स्टोर टू बाय आ स्टेशनरी। मैं यहाँ पे कुछ चीजें बेसिक बताऊंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन होने लगेंगे, वो जरूरी है, ठीक है। आज मैं यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे क्योंकि वो ज्यादा बहुत हो जाएगा आज, ठीक है। तो ए बी सी जब भी 3 लोगों के बारे में बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर क्या है 52। ए रहेगा यहाँ, उसके नीचे बी और सी यहाँ पे, ठीक। और जो चीजें होंगी वो यहाँ रहेंगी। तो सबसे पहले बोला गया है परचेसेस 12 डजन नोटबुक पेन एंड पेंसिल, यानी नोटबुक है, थोड़ा एक नीचे कर लेते हैं, ए यहाँ है। कह रहा है पहले नोटबुक पेन एंड पेंसिल, ये 3 चीजें जो है परचेस करी ए बी सी ने। अब देखिए ए परचेसेस 12 नोटबुक्स, 12 डजन यानी कि इतना 144। फिर पेन के बारे में बोला गया है, कहां गया 5 डजन पेन, तो 12 पंचे 60 हो गया आपका 60 पेन। फिर बोला गया है 6 डजन पेंसिल, 12 छंग 72, ये हो गया ए के बारे में। फिर बोला बी ने 10 दर्जन नोटबुक 120। फिर हो गया आपका 6 दर्जन पेंसिल 12 छंग 72। फिर हो गया आपका 7 दर्जन पेन, क्या बोल दिया मैंने, 6 दर्जन पेन 7 दर्जन पेंसिल 1284 यहाँ पे, ठीक है लगी। फिर सी के बारे में बोला गया है 11 दर्जन नोटबुक, 11 दर्जन मतलब 132 हो जाएगा आपका। और 132 कैसे, दर्जन का मतलब क्या होता है, दर्जन मतलब हिंदी में, डजन मतलब इंग्लिश, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक डजन केला कितना होता है, 12 केला होता है, सेम कॉन्सेप्ट। फिर बोला गया है 8 दर्जन पेंसिल, तो 12 8 120 होता है, कितना आता है 12 ढाक 12 8 96, 96 हो गया आपका। फिर हो गए 8 डजन पेंसिल,
13 और 12, 13 डजन। ओ माय गॉड, 12 120 और 36 156, ठीक, 13 दर्जन है। ये बोला उसने पहले तो कि कितना किसने क्या क्या लिया। उसके बाद जब भी प्राइस के बारे में बात करेगा, ठीक है, तो उसकी कॉलम बनाइएगा आप, कभी रो ना बना दीजिएगा। और कॉलम कहां रहेगा, इधर या इधर रहेगा, इधर। पर क्यों इधर रहेगा ये भी मैं बता देता हूं आपका। अब प्राइस लिस्ट देख लीजिए। पहला बोला उसने कि नोटबुक है 40 पैसे का, पेन है 1.2 40 पैसे 1.2 रुपी रिस्पेक्टिवली, और 35 पैसे, और ये रुपए में है, ठीक है। तो इसकी रो कॉलम बना लेंगे यहां पे। अब सबको या फिर रुपए में कन्वर्ट कर ले या फिर उसमें, तो इसको कर दिया हमने 0.4 हो जाएगा रुपए में, ये हो जाएगा 1.25, ये हो जाएगा आपका 0.35, और इसको मैंने खड़ा कर दिया एक कॉलम में, और ये मल्टीप्लीकेशन में है। बोला भी गया मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करके। मैंने क्वेश्चन डिटेल में नहीं पढ़ा था, अब मैं बता देता हूं। क्वेश्चन स्क्रीन पे फिर से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 3 शॉपकीपर्स ABC गो टू अ स्टोर टू बाय स्टेशनरी, इतना इतना सामान सबने खरीदना, और फिर रेट दे दिए गए आगे। यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल बिल, मतलब कि सबका कितना खर्चा है वो बताना है, पर हमको डायरेक्टली नहीं बताना है, मैट्रिक्स के थ्रू बताना है। ये भी मैंने नोट कर लिया। अब बस करना क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब आप सोचिए, इसको मैंने प्राइस को मैंने पहले क्यों नहीं लिखा, और कॉलम में क्यों लिखा, रो में क्यों नहीं लिखा। अब देखो, दो चीजों की मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब उनके ऑर्डर m क्रॉस n और n क्रॉस p में हो। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, ये तो चेंज ही नहीं होगा। ABC को आप इस तरह से लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, और लिस्ट बनाते सामान की ऊपर इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद इसकी जो पहली चीज होनी चाहिए वो 3 से मैच करनी चाहिए थी। अगर रो बना देते तो रो तो ये एक ही बनती ना, तो वो तो हो जाता 1, तो यहां मैच ना करता। कॉलम बनी कितनी, सॉरी, रो 3 बनी, मैंने उल्टा बोल दिया। रो 3 बनी है, कॉलम 1 बनी है। तो रो यहां पे मैं पहले यहां तो रो दिखाना होता ना, फिर कॉलम 1, यानी 3 और 3 ये जो है ना दोनों मैच करने चाहिए। इससे यहां पे n मैच करता है। मैं कंफ्यूज होगा थोड़ी देर, आप मत होइएगा कि सोचने लगे उल्टा सीधा कुछ। ये हो गया, इसीलिए मैंने इसको इधर रखा। अगर इसी चीज को आप उठा के इधर रख दीजिए, ठीक, ये क्या हो जाएगी, एक रो, सॉरी 3 रो 1 कॉलम। यहां पर मिल जाएगा क्या, 3 रो 1 कॉलम। अब ढंग से देखना जरा भाई, 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 में ये चीज मैच कर गई। पर अगर इसको पहले लिख लेते तो क्या होता, 3 क्रॉस 1 और ये बाद में जाता 3 क्रॉस 3, तो क्या ये दोनों मैच करते, ना करते, तो मल्टीप्लाई ना हो पाता। इसका मतलब हमको वो पीछे ही रखना है। ये कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज है, ठीक है। आप देखो, अब मल्टीप्लाई करना आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत क्या जरूरत है उसको बताने, मैं आंसर बता दे रहा हूं। देखियो, इसको इस रो को उठाओगे इस कॉलम के साथ, दूसरी रो को उठाओगे इस कॉलम के साथ, तीसरी रो को उठाओगे इस कॉलम के साथ, तो 3 रो आ जाएंगी और 1 कॉलम आ जाएगा। कैसे पता चला हमको, ये देखिए आंसर आपका, 3 रो और 1 कॉलम, ABC सबके रुपए मिल जाएंगे हमको। 3 रो होगी, 1 कॉलम होंगे, सबका यहाँ पे बिल मिल जाएगा। बिल में बता दे रहा हूं कितना आया है, मल्टीप्लाई आप खुद कर लीजिएगा, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, ठीक है। 52 सॉरी 157, बहुत इजी है, चिंता मत करिएगा, आराम से हो जाएगा। बस खाली यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह हैं तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, और केयरफुली करिएगा, ठीक है। फिर है 167.40, और है थर्ड हमारा 281.40। ये हो जाएगा आपका। अगर किसी को मल्टीप्लाई ना समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, हालांकि यार सबको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने ये आप लोगों को मल्टीप्लाई करना तो बहुत बार बता दिया ना। बस खाली यहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट होगा डेसिमल्स में, इसलिए मैं खुद ही इसको स्किप कर रहा हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है, ठीक है, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तब आप ही लोग कंप्लेन भी करोगे। क्या करोगे, कंप्लेन बॉय। चलो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए एक काम करते हैं,
इस क्वेश्चन को भी मैं, इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन और आगे के जितने भी क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन मैं अगली वीडियो को, लंबी भले हो जाए चाहे 2 घंटे की हो जाए, अगली वीडियो चाहे 2 घंटे की हो जाए, सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे और ये वीडियो खत्म कर देंगे। तो मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करिए, और पिछली जो वीडियो मैंने लाइव करी थी उसको देखिए जाके, पहले 10 सेकंड तो अच्छे नहीं, खैर उसमें मैं उसको एडिट कर दूंगा, ध्यान नहीं दिया था मैंने, और उसको देखिए। वहां पे अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके लाइक का है, पूछना चाहते हैं, तो आप वहां पे कमेंट कर दीजिए, मैं अगली जब लाइव करूंगा तो आपका क्वेश्चन उसमें लूंगा। आप यूनिट का, सिलेबस का, कोई भी चीज की बारे में पूछना चाहते हैं, इसके अलावा अप्लाइड मैथमेटिक्स के अलावा भी करियर रिलेटेड है कुछ भी, तो आप वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।